यहाँ से सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रवीण कुमार जी, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष समेत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित टाइम्स ग्रुप के सभी पदाधिकारीगण, देश भर से आई हुई हमारी खेल की प्रतिभाएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को इस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए पुनः उत्तर प्रदेश की राजधानी का चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप देश भर से आई हुई खेल प्रतिभाओं का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है, उसके मन में एक स्पोर्ट्स की संस्कृति का विकास करती है, उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करती है और विपरीत परिस्थितियों में चुनौती का सामना करते हुए कैसे अपने पक्ष में उसे विजय में बदलना है, इसके लिए यह एक नई प्रेरणा आपकी उपस्थिति यहां के युवाओं के मन में उस प्रकार के भाव को संचार करती है। और इसीलिए आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार तीसरी बार टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स अवार्ड में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे याद है गत वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया के इस स्पोर्ट्स अवार्ड में महाकुंभ के नाते मैं वहां पर व्यस्त था और यहां पर टाइम्स ग्रुप के द्वारा लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे, मैं चाहते हुए भी वहां से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उस दिन हमारा कार्यक्रम का समारोह था और महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के उपरांत हर एक ग्रुप चाहता था कि मैं सभी से वहां मिलूं। हम प्रातःकाल से ही सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े थे, लेकिन देर सायंकाल के बाद जब मैं वहां से चलने के लिए प्रस्थान किया तो मैंने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया से इस बारे में आग्रह किया कि मुझे लेट हो गया है। उन्होंने कहा जब तक आप आएंगे हम लोग इंतजार करेंगे, और अंततः मैं यहाँ पर उस समय भी पहुंचने में सफल हुआ था और मुझे अच्छा लगा कि तब भी हर एक व्यक्ति उत्साहित था। और आज इस आयोजन में भाग लेने के लिए मैं स्वयं उत्सुक था, क्योंकि जो मेरे सामने एक बड़ी अच्छी सूची आई थी जिसको मैं देख रहा था। मैंने यहाँ पे, मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ पे श्री राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित हुए हैं, तो वो तो क्रिकेट के लिए काम कर ही रहे हैं। बीसीसीआई क्रिकेट के लिए भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है और इस बार तो भारत के पास अनेक ऐसी उपलब्धियां बीसीसीआई के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट के क्षेत्र में तो दी है। अन्य स्पोर्ट्स में भी ढेर सारी सुविधाएं बढ़ी हैं और खास तौर पर जब मुझे इस बारे में पता लगा कि हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में जिन खिलाड़ियों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, इनमें अवनी लखेरा हैं, ये पैरा निशानेबाज हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में और 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल
जीतने में सफलता प्राप्त की थी और उनकी उपस्थिति। सुश्री दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए उस समय रजत पदक प्राप्त किया था और उनकी उपस्थिति। श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था